गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पाठ 3 देखेंगे। पाठ 3 का नाम है गौरा गाय। इस पाठ की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी। देखिए, महादेवी वर्मा जी ने हिंदी साहित्य में अपना अप्रतिम योगदान दिया है। उनका लगाव हमेशा पशु पक्षियों से विशेष रूप से रहा है और उनकी ये जो रचना गौरा गाय है, ये एक पशु के प्रेम को यहाँ पर प्रदर्शित करती है। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। दो बातें आपके साथ। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, गौरा गाय प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा की उत्कृष्ट कहानियों में से एक है। इस कहानी में एक गाय को ईर्ष्यावश चारे में सुई मिलाकर खिलाने जैसे कुकृत्य के कारण उसके धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते जाने की हृदय विदारक कथा है। महादेवी जी ने गौरा के जीवन से मृत्यु की ओर बढ़ने का हृदय स्पर्शी चित्रण इस कहानी में किया है। आइए इस कहानी को देखते हैं। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा विस्मय न होकर आत्मीय विश्वास रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वयः संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गायों से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से ही उसकी कर्मनिष्ठा और व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषतः मेरी तुलना में। यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। तो जी हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जो है एक गाय को पालने का, यहाँ पर एक गाय को पालने की सलाह दी जाती है और अपनी बहन के बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया है कि तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, तुम एक गाय क्यों नहीं पाल लेती, ऐसा जो है महादेवी वर्मा जी की बहन ने कहा। आइए आगे देखते हैं। जी हाँ, आगे यहाँ पर बताया गया है, वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा, पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गौरा को देखा। पुष्ट लचीले पैर, चिकनी भरी पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए पंखुड़ियों, कमल की पंखुड़ियों जैसे कान, सब सांचे में ढला हुआ सा था। गौरा को देखते ही मेरी गाय पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। जो दुविधा थी कि मैं पालूं या ना पालूं, वो निश्चय में बदल गई और उन्हें लगा कि मैं पाल ही लेती हूँ। गाय जब मेरे बंगले पर पहुँची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे गुलाबों की माला पहनाई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। गौरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शिनी थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लौरी आँखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आँखों के विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आँखों को देखकर ही समझ आ सकता है। कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। पक्षी उसकी पीठ पर और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आँखें खुजलाने लगे।
वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको वह आवाज़ से नहीं, पैरों की आहट से भी पहचानने लगी थी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर सारा घर सिर पर उठा लेती थी। उसे हमसे साहचर्य जनित लगाव था। मानवीय स्नेह के समान ही वह निकटता चाहती थी। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती। हाथ फिरने पर मुख आश्वस्त भाव से कंधों पर रखकर आंखें मूंद लेती। आवश्यकता के लिए उसके पास ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता आदि की अनेक छाया उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। जी हाँ, इस चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी को गौरा से कितना लगाव था। गौरा से ही क्या, उन्हें पशु पक्षियों से कितना लगाव था। यहाँ पर अलग अलग जो है कुत्ते, बिल्ली, गाय, बछिया आदि आप देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जान पड़ता था। माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत किया हो। बछड़े का नाम रखा गया लाल मणि, परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा प्रायः 12 सेर के लगभग दूध देती थी, अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब मानो दूधो नहाओ का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। गौरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। तो वीडियो के प्रथम भाग में अभी हम यहाँ तक पढ़ेंगे और आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो गौरा गाय की कहानी है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। वीडियो के दूसरे भाग में यहाँ से मैं आपको आगे बताऊँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।